नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा। मारुति सुजुकी गुरुग्राम में आई 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। हरियाणा में 1 अप्रैल से सफर करना होगा महंगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में होने जा रही है वृद्धि। हरियाणा के हिसार विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रही सावित्री जिंदल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ थामा बीजेपी का दामन। अब की बार 31 मार्च यानी रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, जानिए इसकी वजह। हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। वोटों के लिए हो रही हो रिश्वत या फिर किसी तरह के लालच की पेशकश तो इस टोल फ्री नंबर पर तुरंत करें शिकायत। मोदी सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दरों में हुई बढ़ोतरी। हरियाणा में नायब सैनिक की सीएम कुर्सी पर संकट, कांग्रेस की करनाल सीट पर उपचुनाव रद्द करने की रखी मांग, हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला। झज्जर में दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक, बोले नेता प्रतिपक्ष तक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, ये कांग्रेस का आखिरी इलेक्शन। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई को 3 दिन में दूसरा बड़ा झटका, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं मिली जगह। आईपीएल 2024 में राजस्थान की लगातार दूसरी जीत, दिल्ली को 12 रनों से हराया। होम टीम सीजन में लगातार 9वां मैच जीती। और माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत, बांदा जेल में बेहोश होकर गिर गया था। भाई ने कहा था उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मौसम एकदम से बदल गया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 14 शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 29 मार्च यानी आज तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इससे दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि एलनाबाद, फतेहाबाद, रानिया, नरवाना, सिरसा, डबवाली, टोहाना, रतिया, सिवानी, हांसी, हिसार, आदमपुर, नारनौद, नाथूश्री, चोपटा में बारिश होने की संभावना है या गरज के साथ बारिश के आसार है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 मार्च के बाद दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मारुति सुजुकी गुरुग्राम की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी में 500 से ज्यादा टेम्परेरी वर्कमैन के पदों पर भर्ती की जा रही है। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू अथवा ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 यानी 1950 जारी कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर चुनाव से संबंधित शिकायत कर सकता है। वोट डालना हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपको वोट के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य दें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस तरह की शिकायतों को लेकर 1950 नंबर पर शिकायत की जा सकती है। चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा। सभी से अपील है कि लोकसभा चुनाव के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा अवश्य लें। हरियाणा से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि वह जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इस बारे में 10 दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान को बता दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने यदि उनके कहे अनुसार हरियाणा में कार्यक्रम रखा तो उनके साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली के पार्टी कार्यालय में कुछ हजार लोग शामिल हो सकेंगे। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने की तिथि और स्थान हाईकमान ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को हर स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। बृजेंद्र सिंह के सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी जहां का भी निर्णय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्राथमिकता हिसार की रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को झज्जर शहर में सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दुष्यंत कांग्रेस पर हमलावर रहे और कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा। नेता प्रतिपक्ष तक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किए जाने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जिनको हम दिग्गज कहते थे वो सब डरे हुए हैं। ये चीज साफ कर देते हैं कि
यह कांग्रेस पार्टी का अंतिम चुनाव है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, हरियाणा के अंदर तो साफ दिखता है कि उनके अंदर भी कहीं न कहीं घबराहट है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जसपा मजबूती से हरियाणा की सभी यानी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के सुपुत्र व बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी झटके पर झटके दे रही है। पार्टी ने पिछले 3 दिनों में उनको दूसरा बड़ा झटका दिया है। पार्टी ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट से उनका नाम गायब है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ और फरीदाबाद से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को जगह दी गई है। बता दें कि राजस्थान में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। राजस्थान में 37 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों पर बिश्नोई समाज का अच्छा खासा प्रभुत्व है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने जहां जहां रैलियां की थी वहां बीजेपी प्रत्याशियों की जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के लिए उनके प्रचारकों की लिस्ट में शामिल न करना वाकई हैरानी भरा फैसला दिखाई दे रहा है। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने नारनौल से जयपुर के बीच संचालित होने वाली ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। अब ट्रेन नंबर 09633 जयपुर नारनौल 15 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। जयपुर से नारनौल जो कि 27 मार्च तक संचालित होने वाली थी, उसका अब 10 अप्रैल तक संचालन किया जाएगा। ट्रेन नंबर 09633 जयपुर नारनौल ट्रेन सुबह जयपुर से 10:40 पर रवाना होकर सुबह 11:50 पर रिंगस पहुंचेगी और दोपहर बाद 2:05 पर नारनौल पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 09634 दोपहर 2:30 बजे नारनौल से रवाना होकर शाम 4:15 बजे रिंगस पहुंचेगी और शाम 6:30 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन डेरका बालाजी, नींदड़, बरनाड, चौमू, सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। ट्रेन में 7 साधारण श्रेणी के डिब्बे होंगे तो वहीं 2 गार्ड डिब्बे सहित कुल मिलाकर 9 डिब्बे होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से लेकर 10% तक बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में 28 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तय की गई है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी दरों को नोटिफाई करने से पहले चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांगी गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जैसे ही चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी, तुरंत मंत्रालय ने इसे बढ़ी हुई मजदूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योजना के तहत 1 साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी कानूनी रूप से मिलती है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो साल 2005 में शुरू की गई थी। देश भर में सियासी वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में झटके पर झटके लग रहे हैं। देश की सबसे अमीर महिला और हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रही सावित्री जिंदल ने भी अब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सीएम नायब सैनी ने उनके चरण स्पर्श कर पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। सावित्री जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा है कि मैंने विधायक के रूप में 10 साल तक हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया और मंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की निस्वार्थ भावना से सेवा की है। हिसार की जनता ही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की सलाह पर आज कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। जिन्होंने हमेशा मुझे अपना सहयोग और मान सम्मान दिया, उनकी सदैव आभारी रहूंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी हरियाणा का दौरा करने वाली हैं। इसके लिए पार्टी की कोर कमेटी रोड मैप तैयार करने में जुटी हुई है। इस दौरे की सबसे खास बात यह होगी कि प्रियंका गांधी हरियाणा के प्रमुख मुद्दों को उठाएंगी। संभावना है कि अपने दौरे के दौरान वह हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने के बाद राज्य में बदले राजनीतिक समीकरणों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधेंगी। प्रियंका गांधी के इस हरियाणा दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी में सक्रिय कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी यानी एसआर के गुट के नेता भी एक मंच पर नजर आएंगे। आलाकमान ने इसके लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अब संभावना है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। चंद्र ग्रहण के बाद अब जल्द ही साल का दूसरा ग्रहण लगने वाला है। 8 अप्रैल को साल का दूसरा ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। यह ग्रहण इससे पहले यानी एक दिन पहले लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से ग्रहण को विशेष महत्व प्राप्त है। हिंदू धर्म में ग्रहण की घटना को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात 9:12 से शुरू होकर 9 अप्रैल की सुबह 2:22 तक रहेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ दुनिया के कई अन्य हिस्सों में दिखाई देने वाला है।
अगर आपको भी बैंक से जुड़ा हुआ कोई जरूरी काम है तो उसे तुरंत निपटा लें। आज यानी कि शुक्रवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान यदि आपका कोई भी जरूरी काम रुक जाता है तो आप उसे 30 मार्च और 31 मार्च को करवा सकते हैं। बता दें कि अब की बार शनिवार और रविवार को भी बैंक खुलने वाले हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को सभी बैंक नहीं खुलेंगे, केवल वही बैंक खुलेंगे जहां पर टैक्स का कलेक्शन होता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से बैंकों को टैक्स जमा करने के लिए रविवार के दिन भी बैंक खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। 29 मार्च यानी आज गुड फ्राइडे की वजह से कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार माने तो गुड फ्राइडे के दिन असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के बैंक बंद रहने वाले हैं, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र के अकोला वेस्ट विधानसभा क्षेत्र का 26 अप्रैल को होने वाला उपचुनाव बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले का असर हरियाणा में करनाल विधानसभा उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। नागपुर पीठ ने अकोला वेस्ट विधानसभा का उपचुनाव इस आधार पर रद्द किया है कि आने वाले सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम होगा। यही बात करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी फिट बैठती है। इस सीट से भाजपा ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 मार्च को करनाल विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, जो कि 1 वर्ष से भी कम है। अगर 6 महीने के भीतर नायब सिंह सैनी विधायक नहीं बने तो उन्हें हरियाणा सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की है। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या वे 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 655 अंक की बढ़त के साथ 73,651 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 203 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 22,326 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और सिर्फ 4 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम सोना 137 रुपए महंगा होकर 66,971 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। चांदी में भी मामूली तेजी देखने को मिली और ये 14 रुपए महंगी होकर 74,011 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 41 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।